श्री गणेशाय नमः। जय करवा माता। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ व्रत करने का विधान है, जो कि इस साल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस व्रत की विशेषता ये है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सभी को इस व्रत को करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस दिन यदि सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखद होने लगता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार तथा माता करवा की पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़ी ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नज़ारा होता है। चांद निकलते ही घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत को हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। ये अखंड सौभाग्य देने वाला व्रत है। तो आइए इस व्रत के कुछ नियम जान लेते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को सूर्योदय से पहले तिथि अनुसार स्नान आदि करके अपनी सास द्वारा दी गई सर्गी ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें वस्त्र, श्रृंगार, फल तथा मीठे में सेवइयाँ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ शामिल होती है। सर्गी ग्रहण करने के बाद ही इस निर्जला व्रत की शुरुआत की जाती है। क्योंकि ये व्रत संपूर्ण तरीके से सुहाग को समर्पित है, इसीलिए व्रत करने वाली स्त्रियों को चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, बिछुएं, मेहंदी जैसे 16 श्रृंगार करने चाहिए। संध्या काल के समय संपूर्ण शिव परिवार तथा माता करवा की पूजा आदि करके करवा चौथ की कथा पढ़नी चाहिए। कहते हैं कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पूजा का समय 10 अक्टूबर को शाम को 5:57 से लेकर 7:11 तक का है। इस पूजा में माँ पार्वती तथा माँ करवा को लाल चुनरी, कुमकुम, बिंदी, चूड़ी जैसे 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। इस पूजा में मिट्टी का करवा उपयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस मिट्टी के करवे से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। रात्रि को चंद्रमा निकलने के बाद दीपक प्रज्वलित करके छलनी की ओर से उसे देखें। सात्विक भोजन का भोग लगाएं तथा अर्घ्य देकर अपने पति का उसी छलनी से मुख देखना चाहिए। अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें तथा उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके इस व्रत को खोलना चाहिए। इससे सुहाग की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इस दौरान पति के साथ अपनी सास का भी मान सम्मान कर उनके पैर छूने चाहिए तथा उन्हें भी यथाशक्ति वस्त्र, श्रृंगार आदि भेंट करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जो महिलाएं पहली बार व्रत रह रही हैं, शादी का जोड़ा या लाल साड़ी पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूजा पाठ में लाल रंग की विशेष महत्ता होती है। इस दिन गलती से भी सफेद, भूरा या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन को बहुत ही खुशी खुशी मनाना चाहिए और अपने पति से किसी भी बहस को टालना चाहिए। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय करवा माता। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना देरी के पहुँच जाए।